सो हेलो दोस्तों, दोबारा देखिए मैं वापस तो बात करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा से इन्फॉर्म कर दूँ, ठीक है। और प्लीज़ इसको थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको अच्छा लगे तो जिनको भी रिक्वायरमेंट है उनको आप इन्फॉर्म करें, बता दें कि जो है डिस्कशन अगर पेपर का चाहिए होगा जो आपका नीट एग्ज़ाम का, तो मैं 2000 अभी तो हम लोग 2024 का, ठीक है, बायोलॉजी का कर रहे हैं हम लोग। और उसमें जूलॉजी बॉटनी सेक्शन वाइज करेंगे हम लोग। तो अभी जो है 2024 का कर रहा हूँ मैं। बाकी 2024 से हम पीछे 2013 तक करेंगे। आपको बता दूं मैं 2013 से ही नीट स्टार्ट हुआ। उससे पहले 2013 से पहले 12 11 इन सब में, तब उसको हम लोग AIPMT नाम से बुलाते थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा इवॉल्व हुआ, पैटर्न थोड़ा बहुत और चेंज हुआ, AR बढ़ गया, आपका स्टेटमेंट वाले बढ़ा दिए, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके रहते हैं। देखो पहली बात तो हम लोग अब वापस आ जाएं तो मैंने 175 क्वेश्चन तक इसके अंदर डिस्कशन कर लिया था। और अब हम लोग जो बात करते हैं, जूलॉजी सेक्शन ही चल रहा है अभी अपना, ठीक है। जूलॉजी सेक्शन चल रहा है और होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार आपका बॉटनी सेक्शन का एक बार में ही पूरा डाल दूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज जूलॉजी की ही बात करेंगे, ठीक है। जूलॉजी सेक्शन की बात चल रही है। अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो आपका इसमें अब क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा आ गया, 175 हम कर चुके थे। अभी क्वेश्चन नंबर आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो है 176। अच्छा, 176 क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भाई वी कैन से कि इसमें कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन में तो लिस्ट फर्स्ट सेकंड लिस्ट आपको जनरली यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ज़रा इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि लिस्ट फर्स्ट और सेकंड में क्या बोल रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसमें लिखा है लिस्ट वन में एक्सोनीमी, फिर आपका जो है कार्टविल लिखा है, फिर एक C लिखा है क्रिस्टा और D। तो भैया मैं ज़्यादा नहीं, तो पहली बात तो सैटेलाइट DNA कहाँ होता है सर, क्रोमोसोम के ऊपर होता है। और मैं इसमें ये भी बता दूं कौन से क्रोमोसोम के ऊपर होता है। मेटासेंट्रिक एक क्रोमोसोम होता है, V शेप का दिखता है और जिसके बीच में एग्जैक्टली सेंट्रोमियर होता है और दोनों आर्म्स जो होती हैं बराबर होती हैं। तो आपका सैटेलाइट DNA D का थर्ड, सिंपल है, D का थर्ड अपने पास ऑप्शन बचते हैं सेकंड और थर्ड, बाकी तो और किसी में D का थर्ड नहीं है। यहाँ से हम थोड़ा ऑप्ट आउट कर लेते हैं। तो आपका जो है D का थर्ड हो गया, तो A का सेकंड तो सब में आपको पता लग गया। एक्सोनीमी मीन्स आपका सीलिया फ्लेजर। देखो हमेशा इस तरीके से करते हैं कि जो आपको श्योर बहुत है उससे स्टार्ट करते हैं। तो आपका D का थर्ड, तो मतलब ये फर्स्ट और फोर्थ तो होना नहीं है, ये हमें कंफर्म है। तो अपने पास क्या आया कि भाई D का थर्ड है, तो दोनों के इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन में D का थर्ड है और आपका सेकंड थर्ड दोनों में ही A का फर्स्ट, मतलब एक्सोनीमे का क्या हुआ आपका एक्सोनीमे। जब आप बात करेंगे सेकंड A का, सॉरी, तो सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपके पास क्रिस्टा, क्रिस्टा बिल्कुल क्लियरली आपको पता होगा इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टा या फोल्डिंग्स की फॉर्म में होती है, तो क्रिस्टा इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब आई थिंक एक बचता है कार्टविल, तो वो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है। तो अपने पास ऑप्शन क्या है, A का सेकंड आया, ठीक है, B का क्या आया, कार्टविल फर्स्ट। तो A का सेकंड, B का फर्स्ट अपने पास ऑप्शन है, बाकी C का फोर्थ और D का थर्ड। ये अपना जो है क्वेश्चन नंबर 76 की बात हो रही है, 176 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके अंदर आगे, तो है क्वेश्चन नंबर 177 है, जस्ट अ मिनट। तो 177 क्वेश्चन की बात करें, ये आपके सामने दिख रहा है। 177 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई इसमें से आप ज़रा मुझे मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, इसकी बात कर रहा है। तो भाई इसमें क्या है आपका, देखो यहाँ पे फिशेस के नाम है और उनके फिर कॉमन नेम है, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे शायद, प्रिस्टीज को बोलते हैं सॉफिश। तो C का सेकंड है। अब मेरे पास C का सेकंड भाई
तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ पृष्ठी सी का सेकंड है। अब उसके बाद साथ में मेरे पास क्या है, डी, एक्जोक्रिटस फ्लाइंग फिश बोलते हैं, तो डी का फोर्थ है। तो अपने पास ऑप्शन ही एक बचता है। तो अगर मैं बात करूँ तो अपने पास ऑप्शन क्या बचता है, डी का फोर्थ। ठीक है, डी का फोर्थ होना चाहिए। उसके बाद आपका सी का क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। तो भाई डी का फोर्थ, सी का सेकंड, ये रहा ऑप्शन। मतलब आपका टेरोफाइलम अगर मैं बात करूँ तो वो है एंजल फिश, ए का थर्ड। फिर आपका मैगजीन आप अगर बात करेंगे तो वो है हैग फिश, बी का फर्स्ट। प्रेस्टीज शॉ फिश, ए का, सी का सेकंड, एंड एक्जोक्रिटस फ्लाइंग फिश, डी का क्या हुआ, फोर्थ हो गया। ये अपना अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसके अंदर 178 क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बिल्कुल आपको जल्दी से इसको अगर ओवर करूं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। आपके ये चारों पार्ट क्या दे रखे हैं, आपके ब्रेन के पार्ट हैं। होपफुली आप लोग ये भी जानते होंगे कि ब्रेन में पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम जो पार्ट होते हैं, दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द हिंड ब्रेन पार्ट, वाइल हाइपोथैलेमस along with thalamus, epithalamus and we can say cerebrum that is called as फोर ब्रेन पार्ट। और इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली आपको पता है मिड ब्रेन के कोई पार्ट्स होते नहीं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इनमें इनके क्या क्या रोल ये प्ले करते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ भाई, आपके पास अगर इसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे तो भाई आपका आता है मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ डी से, जो है दैट इज सेरेबेलम। एक दो पॉइंट भी अगर मुझे पता है तो उससे भी आपको आइडिया लग सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेरेबेलम क्या होता है भाई। सेरेबेलम आपके ब्रेन में, इंड ब्रेन में ऐसे एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऐसे फोल्डिंग होती है न्यूरॉन की। जहाँ भी फोल्डिंग होगी तो वहाँ क्या करता है वो, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो क्या लिखा है, प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स, रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस। सेरेबेलम पोस्चर और बैलेंस बॉडी को मेंटेन करता है। तो भाई अपने पास डी का फर्स्ट है, क्लियर बात है। मेरे पास ऑप्शन ही एक है, आप देखो सब में डी का फोर्थ, डी का फोर्थ, डी का फोर्थ, ऑप्शन ही एक बचा, खत्म, क्वेश्चन खत्म। देखो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, आप अगर एक 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 पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं वहाँ जो आपको स्पीड चाहिए होती है वो मिलेगी नहीं, तो वहाँ पे वो आप गो। तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पहले पैटर्न पकड़ें। सेरेबेलम क्या होता है, डी का फर्स्ट हो गया, मेरे पास सारा आंसर आ गया। फिर ए का थर्ड, पोन्स आपका क्या करता है भाई, कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन आपका। फिर उसके बाद जो है हाइपोथैलेमस, आप क्या करते हैं, इस हाइपोथैलेमस की बात करें तो भाई न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, जो इसको आप नाम भी बोल देते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स को आप जनरली। ठीक है, न्यूक्लियाई वगैरह हार्मोन सिक्रेटिंग सेल भी हैं इसके पास। उसके बाद आपका मेडुला पार्ट हो गया, तो भाई सी का क्या बोल रहे हैं, सेकंड बोल रहा है, तो सी का सेकंड। रेस्पिरेशन और गैस्ट्रिक सिक्रेशन आपका जो है वोमिट सेंटर भी इसको बोलते हैं, खैर। ठीक है, आपका उसके बाद जो है डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट हमने पढ़ लिया इसके अंदर क्या काम करता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना होता है, उसके अंदर आपको फिर सॉल्व आउट करना होता है। ठीक है, इसमें अपने पास जो है अगला क्वेश्चन है 179th लिखा है, और ये आपका बायोटेक का क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ बायोटेक आपका 12th क्लास में अभी नई एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 9th है। खैर अभी बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या बोल रहा है। इसके अंदर इसने ये सेक्शन छोड़ रखे हैं एक्स और वाई। अब इसमें पूछा है कि भाई एक्स और वाई क्या काम करता है, तो थोड़ा सा एक्स और वाई को हम समझ लेते हैं, क्या रोल इसका क्या है एक्चुअली, एक्स और वाई क्या रोल प्ले करता है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई क्या काम एक्चुअली करता है ये। ठीक है, तो अभी आपका एक्स एंड वाई की बात अगर मैं बात करूँ तो भाई पहली बात तो अपने पास, मैं इसके अंदर आपको जनरली बात करूँ तो ये पूरा आपका पीवीआर का स्ट्रक्चर है। पीवीआर 322 करके नाम है आपका, क्लोनिंग वेक्टर होता है। तो इसके अंदर आपके पास पूछा है इसने करेक्ट ऑप्शन वगैरह बताने आपको। तो इसमें लिखा है द जीन एक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए एंड वाई प्रोटीन इन्वॉल्व द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। आई थिंक आप जनरली इसको क्या बोल रहे हैं, वो कह रहा है जो प्रोटीन, वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। तो आपका एक कंट्रोलिंग कॉपी नंबर, तो आपका वाई जो एक्स जो है कॉपी नंबर को कंट्रोल कर रहा है।
ठीक है। आपका एक लिख रहा है वो एंटीजन रेजिस्टेंस, इस वाले में लिख रहा है आपका, देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि एक्स वाला रिस्पॉन्सिबल है कॉपी नंबर के लिए और आपका वाई वाला रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, एक्स इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, मतलब ये रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन है। एंड वाई फॉर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, पहली बात तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले आपके सामने ही हैं बस, और कोई नहीं। तो ऑप्शन ये सेकंड तो 100% गलत है। ये एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट है। देन उसके बाद जीन एक्स, अगर मैं बात करूँ इसके अंदर जीन एक्स की बात कर रहा है, फिर रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट एंड वाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, फिर इसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोल दिया। भाई जब बना कर रहा हूँ कि भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यहाँ पे दो ही है बस, ये जीन लगे सामने आपकी, तो और कोई है ही नहीं, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट में ये काउंट नहीं होगा। देखो अगले में भी क्या लिखा है, इसने एक्स को बोल दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, तो आप समझिए तीनों के तीनों इन ऑप्शन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रखा है जो कि है ही नहीं। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन आपका हो चुका है तो वो काउंट नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1, मतलब एक्स वाला क्या है, कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, एंड वाई प्रोटीन इन्वॉल्व द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, तो वाई वाला होता है ROP बोलते हैं, रोप जीन, और एक्स वाला क्या होता है आपका ओराइसाइट, जनरली आप बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन। अब इसको ज़रा अगले वाले की बात करते हैं, ये 170 क्वेश्चन नंबर 179 था। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपके पास कौन सा है 180। तो 180 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 180 क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली लूप इज इम्परमेबल टू वाटर एंड परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। पहली बात तो भैया सिंपल सी बात है, हेनलेज लूप है, हेनलेज लूप में ये डिसेंडिंग हो गया, ये असेंडिंग हो गया। आपको बता दूं डिसेंडिंग वाला वाटर के लिए परमीबल होता है और ये आयंस वगैरह के लिए परमीबल हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो इसने क्या बोला है स्टेटमेंट 1 में, बोला डिसेंडिंग लिम्ब हेनली लूप का इम्परमेबल है वाटर के। सर नहीं सर, परमिएबल है, मतलब उसमें एब्जॉर्ब हो सकता है, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, परमेबल होता है। स्टेटमेंट सेकंड लिखा है द प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, अब ये क्या होता है, ये आपका ग्लोमेरुलस वगैरह होते हैं, फिर यहाँ से PCT बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल। ये बोल रहा है सिंपल कोलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। ठीक है, ब्रश बॉर्डर इंक्रीज द सरफेस एरिया, बिल्कुल सही है भाई। आपका ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू होता है और वो माइक्रोविलाई वगैरह प्रेजेंट होती हैं एब्जॉर्प्शन के बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट इज ट्रू, सॉरी फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन आपके पास बिल्कुल क्लियर, थर्ड ऑप्शन आपके सामने आ गया। देन उसके बाद गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, ठीक है, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, यू कैन से while other is labeled as reason। तो पहले assertion पढ़ लेते हैं, क्या लिख रहा है assertion, लिख रहा है कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। तो बिल्कुल भाई हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी बेबी के लिए चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, रीज़न कोलेस्ट्रॉम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्यूट एजेंसी टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बॉडी, बिल्कुल सही बात है। तो एजर्शन भी सही है, रीज़न भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं इसके अंदर, फिर ये आ जाइए अपने पास, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन डाल रखा है। ठीक है, क्या बोला है इसमें, इसमें ये बोल रहा है कि भाई जो है आप जो है मुझे बताइए कि पाथवे ज़रा बताइए, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू हर्ट, हर्ट के थ्रू एक्शन पोटेंशियल का पाथवे ज़रा बताइए किस तरह से होता है। तो ज़रा पाथवे की हम जनरली बात कर लेते हैं कैसे बोल रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन है AV नोड, AV बंडल हो गया आपका, परकिंजे फाइबर, ये आपके AV नोड, बंडल ब्रांचेज एंड देन SA नोड। बंडल ब्रांचेज का मतलब हो गया बंडल ऑफ हिज बोल रहा है वो, ठीक है, बंडल ऑफ हिज होता है। अभी बोल रहा है इनको सही सीक्वेंस में लगाओ और किस तरह से क्या है पाथवे चलता है कंडक्शन का। तो भाई हर्ट के 4 चैम्बर, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो इसके अंदर जनरली मैं बता दूं क्या पूरा चलता है कि हर्ट के जो चारों चैम्बर हैं यहाँ पे पहले SA नोड होता है जिसको पेसमेकर बोलते हैं, सिग्नल जनरेट करता है।
फिर यहाँ ए वी नोड होता है राइट एट्रिया के नीचे, फिर वो सिग्नल रिसीव करता है, फिर यहाँ से बंडल ऑफ हिस चलती हैं, ये हो गए बंडल ब्रांचेस, फिर यहाँ से परकिंजे फाइबर निकलते हैं, ठीक है, परकिंजे फाइबर आ गए। तो मुझे लगता है आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये किस तरह से आपका चलने वाला है। तो पहले एस ए नोड ई आ गया, फिर क्या आएगा ए वी नोड क्या आ गया सी आ गया, तो भैया ए वी नोड सी, फिर ए वी बंडल्स, फिर ए आ गया, फिर बंडल ब्रांचेस डी आ गया, फिर बी आ गया। तो आपका ऑप्शन क्या होगा ई सी ए डी बी। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 182 का फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अभी बात कर लेते हैं इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर आ गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर आ गया 183। विच वन इज द करेक्ट, ठीक है एक मिनट, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसने पहले बोल दिया भाई डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मतलब क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है। आरएनए पॉलीमरेज तो ट्रांसक्रिप्शन ही करवाएगा, ठीक है। आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लिखा होता तो वहाँ पे वो आपका रेप्लिकेशन करवाता है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हमेशा क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, एक 5 से 3 प्राइम, एक 3 से 5 प्राइम। अब डीएनए के इस स्ट्रैंड पे जो ये 3 से 5 वाला होता है, इसी के ऊपर एमआरएनए बनता है 5 से 3 प्राइम पोजीशन पे। तो इसके जो कोड होते हैं बस फ़र्क क्या होता है, टी की जगह यू होता है, बट इसके कोड कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स उल्टे या अपोजिट वाले जो हैं, तो उसमें जो है ये 3 से 5 प्राइम का स्ट्रैंड दे रखा है इसने, तो जहाँ टी है उसके सामने जोड़ो क्या आएगा ए। तो टी लिखा है तो टी के लिए ए के लिए यू, सी के लिए जी, फिर ए के लिए आपका यू आएगा क्योंकि ए यू से, फिर टी के लिए आपका ए आएगा, ये मैं पढ़ रहा हूँ यही ये सारा। तो अगर देखें ए यू जी यू ए भी हो गया भाई, फिर 5 तक हो गए, फिर जी के लिए सी सी। तो अब मेरे पास जो है ऑप्शन ही एक बचता है सेकंड, तो ये करेक्ट सीक्वेंस होगा एमआरएनए के ऊपर। देन उसके बाद मैच लिस्ट फर्स्ट विल सेकंड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये आपका। इसमें क्या है, आपके एंजाइम दे रखे हैं और उनसे बोला कि इनको मैच करना है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एक होता है जो कि एम्फाइसेमा नाम की डिजीज़ होती है। इस एम्फाइसेमा में क्या होता है, आपकी एल्वेलाई के अंदर डिपॉजिट हो जाता है कौन, स्मोक वगैरह, वीकेंड से सिगरेट वगैरह का धुआं, जिससे सरफेस एरिया घट जाता है। उसको ट्रीट करने में जो बायोटेक से प्रोटीन बनाई जाती है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन बोलते हैं। तो ए का थर्ड मेरे पास ऑप्शन कौन से, ये नहीं होंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड में से। चलो उसके बाद एंजाइम कुछ कंडीशन अगर मैं बात करूँ तो वो ईडीए डेफिशिएंसी, ठीक है, एंजाइम होता है वहाँ पे। तो डी का सेकंड, तो अपने पास ऑप्शन ही एक बचता है, ए का थर्ड डी का सेकंड। सर एक ही ऑप्शन है, मेरे को और पढ़ना ही नहीं कुछ, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। ए का थर्ड, डी का सेकंड, ठीक है, फिर क्या है बी का फोर्थ, सर बी का फोर्थ आ गया कॉर्मोरल क्राई फर्स्ट ए बी, और ये फर्स्ट। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे जल्दी जल्दी। टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस स्टैंड्स फॉर, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस किस लिए स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कहने का मतलब ये है। ट्यूमर इंडिपेंडेंट नहीं सर, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, खत्म बात, सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद आ जाइए अपने पास 186 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका मैच लिस्ट फर्स्ट विल सेकंड, वही है। अब पी क्यू आर एस टी वेव होती हैं, पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये हर्ट की वेव्स हैं जो आपका वीकेंड से जिसको हम बोल देते हैं जो हर्ट साउंड आती है उसके अंदर। तो आप जो है वो हर्ट की रिदम में जो वेव्स बनती हैं, ठीक है, तो वो वेव्स जो हैं
जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी बोल देते हैं, वो वेव्स जो हैं उसमें पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन मीन्स एक्शन पोटेंशियल ऑफ एट्रिया। ठीक है, तो ए का थर्ड। क्यू आर एस किसको रिप्रेजेंट करती है? सर क्यू आर एस रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। उसके बाद आपका टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और ये टीपी गैप जो होता है वो हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। जो गैप अगर आएगा इसके अंदर तो भैया अपना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मुझे लगता है पीछे वाले पेज पे हैं, तो क्या ऑप्शन है? ए का थर्ड है, बी का सेकंड है। मैं थोड़ा इसी के ऊपर काम करूँगा, दो ऑप्शन लेके चल रहा हूँ मैं, ए का थर्ड, बी का सेकंड। अपने पास आंसर यही आ गया फर्स्ट। ठीक है, तो मैंने बताया कौन सा क्या होता है। तो आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 186 की बात हो रही थी। 187 में फिर दोबारा स्टेटमेंट पे आ गई भाई। ज़्यादातर ये स्टेटमेंट में बहुत आ जाते हैं, इसीलिए वो गलत बहुत होता है। तो क्या लिखा है 187 क्वेश्चन क्या है भाई? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। भाई गलत बात है। आप समझिए, चाहे सेम स्पीसीज की हैं लेकिन जब वो डिफरेंट रिसोर्सेज पे डिपेंड करें तो एग्जिस्ट क्यों नहीं करेंगी? तो फर्स्ट गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन द इन्फीरियर विल एलिमिनेटेड। दिस में बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सही बोल रहा है भाई। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो जो कम पावरफुल होगा इन्फीरियर सुपीरियर वाला उसे मार देगा या फिर भगा देगा। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है, फर्स्ट फॉल्स सेकंड सही, तो ये थर्ड। तो अपने पास अब आता है क्वेश्चन नंबर 188। ये भी स्टेटमेंट है। क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। बिल्कुल सही है। फिर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कम्पेयर टू क्लोरोप्लास्ट। गलत बात बोल दिया भाई। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन कोई फोल्डिंग नहीं है, बट मैंने अभी बताया पीछे भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में सर फोल्डिंग है। फोल्डिंग मतलब क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ गया, तो बॉर्डर लेस है। लेस परमेबिलिटी थोड़ी है भाई, ज़्यादा है। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड सही है लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है, तो ये अपने पास सेकंड ऑप्शन आ गया। देन उसके बाद 189 की बात करते हैं। क्या लिखा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। अगर मैं किडनी की बात करूँगा तो किडनी में आपके पास इस तरह से मान लीजिए कि अगर पूरी अपनी एक किडनी है तो किडनी वाले रीजन में उसके अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं और बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, लगभग ऑलमोस्ट हर ऑर्गन में। तो जो मेडुला में होते हैं वो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, जो कॉर्टेक्स रीजन में उसके पार्ट आते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। अब क्या लिखा है? रीनल कॉर्पसल ऑफ जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेडुला। ठीक है, रीनल कॉर्पसल्स ऑफ जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द, लगभग वो मैं बता दूं रीनल कॉर्पसल किसको बोल रहे हैं, ये बोलते हैं ग्लोमेरुलस को और साथ में बोमेंस कैप्सूल को। तो ऑलमोस्ट ये तो एब्सेंट ही होते हैं इस वाले में। फिर लूप ऑफ फैमिली ऑफ जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू मेडुला। बहुत सही है भाई, ये बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, ये किडनी अगर, और ये मान लो इसका इनर पार्ट मेडुला है, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, तो अगर मैं एक नेफ्रॉन बनाऊँगा ना ऐसे बनता है, और यहाँ पे एनलीज लूप वगैरह इसमें जा रही होती हैं, और जबकि ऊपर के सारे पार्ट किस में जा रहे होते हैं? कॉर्टेक्स में। तो इसने कहा कि लूप ऑफ एनली भाई बिल्कुल होता है डीप। फिर जस्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल, नहीं, जस्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन का जो परसेंटेज है वो 15% होता है। 85% परसेंटेज किस में होता है? कॉर्टिकल वाले में। तो आउट नंबर नहीं होता, कम होता है नंबर में, ज़्यादा नहीं कम। फिर जस्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ बॉटनी, ये बहुत अलग चीज़ है। कॉलम्स ऑफ बॉटनी अलग चीज़ है। कॉलम्स ऑफ बॉटनी ऑल ओवर होता है कि जो ये पिरामिड्स होते हैं किडनी में, अगर आपने देखा हो डायग्राम थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि ऐसे किडनी के अंदर क्या होते हैं, ऐसे पिरामिड्स बने होते हैं, उसको बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। इनके बीच में जो गैप है उनको कॉलम्स ऑफ बॉटनी बोलते हैं। तो इनका कोई लेना देना नहीं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें ज़रा पीछे में देख लूँ भाई, मल्टीपल तो नहीं है, नहीं, ठीक है। तो वही आपका आएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसके अंदर आपका ये लूप ऑफ हेनली
जस्टाग्लोमेरुलर में सबसे ज़्यादा होती है डीप इनटू मेडुला, सही बात है बिल्कुल। चलिए अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारे पास? क्वेश्चन नंबर अपने पास आ गया भाई ये किसमें, 90। क्या लिखा है? एक्सोथैल्मिक गोइटर, ये गोइटर की एक वैरायटी है, लेकिन इसमें हाइपर अगर मैं कहूँ तो हाइपर थायरॉयडिज्म होता है। जो नॉर्मल गोइटर होता है क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, वो उसमें क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, मीन्स थायरॉयड ग्लैंड का सिक्रेशन कम हो रहा है इसलिए हो गया वो। एक्सोथैल्मिक गोइटर जो होता है उसमें होता है ज़्यादा अमाउंट में थायरॉयडिज्म, या मैं सिंपली बात करूँ ज़्यादा अमाउंट में आपके पास क्या मिलेगा, जो है वीकेंड से थायरॉयड ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट कर रही है। इसी को कई जगह लिखा रहता है इस नाम से भी, ग्रेव्स डिजीज़, VE है, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज़। अच्छा इसमें तो मैंने क्या कहा भाई, जब इसके अंदर बात हुई तो भाई हाइपर सिक्रेशन अपने पास सिंपल आ गया, ये आ गया ए का थर्ड। अब मेरे पास ऑप्शन कहाँ है भाई, मेरे पास सेकंड में ए का थर्ड है और थर्ड में भी ए का थर्ड है। फिर आपके पास आता है क्रिटिनिज्म। भाई क्रिटिनिज्म जो होता है इसको आप डॉर्फिज्म की तरह मान सकते हैं। यहाँ क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है और वो किसकी वजह से होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो डी का सेकंड हो गया आंसर। थर्ड क्या बोल रहा है देखो, बिल्कुल क्लियर है आपका। डी का सेकंड तो एक ही में ऑप्शन है, ये रहा डी का सेकंड। ए का थर्ड ये रहा। फिर बी का फोर्थ एक्रोमेगली, ये फेस वगैरह होता है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन वगैरह, सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल जो भी, ठीक है। बी का फोर्थ, सॉरी ये वाला, ये ग्रोथ हार्मोन वाला, ठीक है, बी का फोर्थ। और आपका क्यूजिंग सिंड्रोम, क्यूजिंग सिंड्रोम में क्या होता है, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, मून फेस एंड हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है, ये कंडीशन होता है। मून फेस मीन्स थोड़ा सा आप ऐसे बोल देंगे, थोड़ा वाइट टाइप का बोल दें तो वैसा होता है। हाइपरग्लाइसेमिया आपके शुगर का या ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद आपके पास आता है कौन सा, 191 क्वेश्चन सामने बिल्कुल लिखा है आपके। तो 191 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड, ये मल्टीसेलुलर। भाई सबसे पहली बात, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, मैं ये ढूंढ लूँ पहले। कौन होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हार्मोन सिक्रेट करती है सर, पैनक्रियाज है ना, इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो डी का सेकंड कहाँ लिखा है, ये बिल्कुल लिखा है सर। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में नहीं है, मतलब इनमें से तो कोई नहीं है आंसर। आ जाइए फिर बात करते हैं कि भाई जो यूनिसेलुलर ग्लैंड है सर, गोबलेट सेल होती है एलिमेंट्री कैनाल में, ये म्यूकस सिक्रेट करती है, म्यूकस की लेयर जो होती है। तो ए का थर्ड हो गया आंसर। क्या है, ए का थर्ड, सॉरी थर्ड, ए का थर्ड। फिर क्या है, बी का फोर्थ, बी का सर फोर्थ आपका मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। सी का फर्स्ट मल्टीसेलुलर ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन पैनक्रियाज, डी का सेकंड हो गया आंसर अपने पास ये, ठीक है। देखो ऑड आउट करना सीखोगे तो पहले चेक कर लिया करो कि इसमें, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाले ही ज़्यादा आते हैं। तो खैर अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं 192 में, आगे ऑप्शन है वैसे इसके यहाँ, लेकिन देखते हैं क्या है। मैच लिस्ट फर्स्ट, लेकिन मैं एक बार को बता देता हूँ आपके पास है भाई, जो आप जानते हैं टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, आप जानते हो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो प्रोमोटर, जिसको सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, जहाँ पे एंड होता है उसको टर्मिनेटर फैक्टर, जिसको रो फैक्टर बोलते हैं। तो भाई आपका टर्मिनेशन रो फैक्टर, स्प्लाइसिंग SNRNP, स्प्लाइसिंग में जो इंट्रॉन निकालते हैं, एक्सोन रहने देते हैं, HNRNA के साथ होता है, तो स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स बोलते हैं। तो भाई बी का थर्ड, ए का फर्स्ट। फिर टाटा बॉक्स भाई स्टार्ट करवाता है ये प्रोमोटर, TA बॉक्स, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया प्रोक्रियोटिक में होता है, जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आप बोल सकते हैं। तो क्या बोला मैंने, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, तो ए का क्या हुआ, SNRNA एंड tRNA। RNA पॉलीमरेज थर्ड आप वैसे जानते होंगे, सुना होगा कभी कि
आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के हैं। एक तो आरएनए पॉलीमरेज में फर्स्ट वाला बनाता है आरआरएनए। इसमें पॉलीमरेज में फर्स्ट वाला आरआरएनए के लिए होता है, राइबोसोमल आरएनए। सेकंड वाला एमआरएनए बनाता है और थर्ड वाला टीआरएनए बनाता है। बस ये ध्यान रखना, ये नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाए, लेकिन वो टीआरएनए वाला ध्यान रखना बस। वो कि पहला वाला आरएनए फर्स्ट में आरआरएनए, सेकंड वाला एमआरएनए और थर्ड वाला हमेशा टीआरएनए, ये ध्यान रख लेना। तो अपने पास क्या है, ए का थर्ड है, सॉरी ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है। तो मैं ज़रा ऑप्शन में चला जाता हूँ, कहाँ लिखा है ऐसा, ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, ये रहा जी ऑप्शन। ठीक है, तो आगे फिर सी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, तो आप डी का सेकंड, तो ये 192 का क्वेश्चन हो गया। देन उसके बाद 193, ये क्या कह रहा है भाई, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत आसान क्वेश्चन है जी ये तो। क्या है, एलएच। एलएच कहाँ से रिलीज होता है भाई, देखो जीएनआरएच कहाँ से आया, हाइपोथैलेमस से। अच्छा, वो जाके किसको एक्टिवेट करेगा सर, वो एक्टिवेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। उससे क्या रिलीज करवाएगा, 2 हार्मोन, एलएच और ये एफएसएच। तो ए का आंसर तो एफएसएच हो गया, तो किसी में नहीं लिखा, इन दोनों में से गलत। तो सेकंड और फोर्थ में से हो गया कोई। फिर एफएसएच किसको एक्टिवेट करता है, और एलएच, सर एलएच एक्टिवेट करता है लिडिक सेल्स को। तो ए का हुआ एफएसएच, बी का हुआ लिडिक सेल्स, एफएसएच के बाद लिडिक सेल, ये रहा ऐसे ऑप्शन आ गया डी। तो ए एफएसएच है, बी लिडिक सेल है, सी सर्टोली सेल है और डी क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब स्पर्म, जो स्पर्मेटिड्स हैं स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। 193 की बात हुई है। अब 194 की भी बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 194 में, सर रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स। बोल रहा है एंजाइम एक्शन के लिए सीक्वेंशियल स्टेप बताओ क्या होगा। अरे भाई सिंपल बात है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका इसके अंदर अगर मैं बात करूँ एंजाइम में क्या चलेगा, सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा किससे, एक्टिव साइट से, ई ऑप्शन आया। फिर जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या होता है ई प्लस सबस्ट्रेट, तो ई सबस्ट्रेट, फिर यहाँ से ई प्रोडक्ट बनता है, मतलब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, फिर ई और प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं और एंजाइम दोबारा अवेलेबल है किसके लिए, दूसरे से बाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट से ई, फिर सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो केमिकल बॉन्ड टूटेंगे सबस्ट्रेट के, नए बॉन्ड बन के प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट रिलीज होगा, फिर बाद में एंजाइम दोबारा अवेलेबल। तो EADCB, EADCB ये रहा सर। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो 194 का डी ऑप्शन हो गया। अगला, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कोडेड्स। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है क्या, ऑप्शन क्या है, इसको जरा ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन बोल रहा है चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, थोड़ा इसको ज़रा देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन अपना पूरा क्या है, नॉन कोडेड्स के बारे में बात कर रहा है। नॉन कोडेड्स में पोस्ट एनल टेल नहीं होती है शायद, अगर मैं बात करूँ आर्थ्रोपोडा वगैरह में नहीं होती है। ठीक है, फिर बोल रहा है आपके पास नोटोकोड एब्सेंट, ये सही है भाई, बिल्कुल सही है, नोटोकोड एब्सेंट होता है। हर्ड डोर्जल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्जल। अब फिर आपका फेरनिस आर, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास एक नोटोकोड वाला बेल पोस्टनल टेल एब्सेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। नोटोकोड एब्सेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो मेरे पास आता है बी, और ज़रा इस पर देखते हैं। तो आपका, एक मिनट में पीछे कर दूँ, क्या है, बी सही है, ई सही है। तो पहले बी और ई पे चलते हैं। कहाँ लिखा है बी और ई, भैया एक ही जगह लिखा है, मैं आगे जा ही नहीं रहा। तो बी डी ई,
बस खत्म। तो ऑप्शन नंबर अपने पास सेकंड आ गया। 196 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं? मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड टू रजिस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच रजिस्टिव सिस्टम की बात करें, 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। सर ब्लाइंड ट्यूब्यूल होते हैं तो कहाँ होते हैं? गैस्ट्रिक सीका बोलते हैं उसे, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड फोरगट, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक सीका बोलते हैं, हेपाटिक सीका भी बोल देते हैं इसे। 6 से 8। बी का सेकंड तीनों में है, इसमें नहीं है बस। फिर बोल रहा है ए द रिंग ऑफ 100 to 150 जो येलो कलर के होते हैं तो मल्फीजियन ट्यूब्यूल, ये रहा भाई सी का थर्ड। ठीक है, बी का सेकंड, सी का थर्ड। तो अपने पास ये दोनों ऑप्शन ख़त्म, ये बचे ऊपर वाले। अब आ जाइए, द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड, ग्राइंडिंग फूड गिजर्ड होता है, डी का फर्स्ट। तो भाई ये रहा ए का फोर्थ क्रॉप, बी का सेकंड, सी का थर्ड सामने सामने, डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये अपने पास 196 तो हो गया। आ जाइए आगे। फिर है क्वेश्चन ये, फिर स्टेटमेंट आ गई। ये बहुत स्टेटमेंट बहुत खेलते हैं। आई थिंक मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ अभी, तो ध्यान रखना स्टेटमेंट बहुत आते हैं। क्या है? 197th गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। क्या? स्टेटमेंट 1, सेरेब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम। बिल्कुल सही भाई, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं ऐसे, जो सेरेब्रम का पार्ट होता है उसमें राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर होते हैं, और ये आपस में जहाँ कनेक्ट करते हैं उस एरिया को बोलते हैं, न्यूरॉन का होता है कॉर्पस कैलोसम। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर है द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स एंड सेरेबेलम। ठीक है, एंड सेरेब्रम, आई थिंक यहाँ पे ये गलती हो गई। सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ब्रेन स्टेम क्या होता है? मेनली ब्रेन स्टेम में अगर मैं बात करूँ क्या क्या चीज़ आती है, ब्रेन स्टेम में आता है आपका मिड ब्रेन, मेडुला और पोन्स, इनको मिला के ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो यहाँ इसने सेरेब्रम लिख दिया, गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, ये रहा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगले पे चलते हैं। लास्ट अपने पास ये शीट है इसकी, और ये फाइनल लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया। क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको और थोड़े आपके लिए जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और ये लास्ट अपने क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग फिर बॉटनी को एक साथ ही डिस्कस करेंगे। एक आर की लगभग लग जाएगी वीडियो, उसमें एक साथ ही आ जाएगा। तो क्या लिखा है इसने, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। क्या बोल रहा है? मेसोजोइक इरा, प्रोटोजोइक इरा, ये आपका इवोल्यूशन में चला गया। अब ये करेक्ट ऑप्शन लेने हैं। तो भाई सिनोजोइक इरा मैमल का इरा होता है, प्रेजेंट इरा को बोल रहे हैं। तो सी का फोर्थ, सी का फोर्थ। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, फोर्थ नहीं हो सकता। फिर है आपका सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो बहुत पहले तो प्रोटेरोजोइक बोलते हैं। ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स का एरा है, जब वो ऑर्गेनिज्म इतने हाई फाई वाले नहीं प्रेजेंट थे। तो सी का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, बी का फर्स्ट। सर एक ही ऑप्शन बन रहा है मेरे पास तो थर्ड करेक्ट है वैसे। तो अपने पास क्या है, ए का थर्ड मेसोजोइक एरा, फिशेस वगैरह क्या होता है। प्रोटेरोजोइक एरा फर्स्ट हो गया। सिनोजोइक एरा बर्ड्स एंड सिर्फ मैमल का हुआ, सॉरी वैसे बर्ड्स मैमल इनका भी, बर्ड्स मैमल इंसेक्ट्स का, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे। फिर डी का थर्ड, सॉरी डी का सेकंड, थर्ड है। मैं एक मिनट दोबारा बात कर लूँ। ए का थर्ड है, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन मेसोजोइक एरा। फिर बी का फर्स्ट है, ठीक है, सी का फोर्थ है, और पैलेओजोइक में आपका सेकंड है। ठीक है, तो ये अपने पास ये ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया। फिर आ जाते हैं इधर। क्या बोल रहे हैं?
As per ABO blood grouping system, the blood group of father is B positive, mother is A positive and child is O positive. तो बोल रहा है इसमें बताओ करेक्ट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। भाई देखो सिंपल मैं बात करूं, अगर ये फादर होगा IB I0 और मदर होगी IA I0, तभी इनकी न्यू जनरेशन, ये देखो दोनों जीन मिलेंगे, कौन से वाले, I0 वाले और I0, जब फादर से I0 आएगा मदर से आएगा तभी क्या बनेंगे ये I0 और आपको पता है रिसेसिव होता है तभी O ग्रुप आएगा। तो यही जीनोटाइप हो सकते हैं। अब ऐसा जीनोटाइप जरा ढूंढो कहाँ है, तो ऐसा जीनोटाइप अपने पास बस भाई सामने दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसमें है कोई ऑप्शन देख लें जरा, ओनली ए, हाँ बिल्कुल है सर, बाकी और कोई भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करती है, सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट ही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन, 200th क्वेश्चन, और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या है। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। बहुत सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है। प्राइमरी में आते हैं, इसमें थाइमस भी आता है पर थाइमस में सिंथेसिस नहीं होती, बस टी सेल मैच्योर होते हैं। सेकंड वाला, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये भी सही है। एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट के लिए या मैच्योरेशन के लिए, मीन्स ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हम पढ़ें तो बोन मैरो को ट्रेनिंग सेंटर ऑफ बी सेल बोलते हैं, थाइमस को ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी सेल या टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। बट बी और टी बनते दोनों का है, बोन मैरो में बनते हैं। तो अभी मैं बात करूं तो 200 का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, डी ऑप्शन। सो यहाँ पे ये आपका 2024 का जूलॉजी पूरी कंप्लीट। हम लोग बात करेंगे बॉटनी की, अगली वीडियो में पूरी बॉटनी इकट्ठे आ जाएगी, नहीं भी आएगी तो अगले 2 पार्ट्स में आ जाएगी, लेकिन कोशिश ये रहेगी पूरी एक ही बार में आ जाए। ठीक है, तो ये आपका ये ऐसे हम और सारे पेपर भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको आप देखें, जूलॉजी अपना पूरा हो गया 2024 का। अब बॉटनी की बात करें, बॉटनी एक ही में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा डेफिनेटली। ऐसा कोई वो नहीं है बहुत, लेकिन फिर भी आप जो है इसको पहुंचाएं ताकि लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू।